हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गुड़ मावा और सूजी की गुजिया कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चीनी मावा सूजी वाली गुजिया की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर की हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे यहाँ होली में दोनों तरह की गुजिया बनाई जाती है, तो आज मेरे यहाँ होली के लिए दोनों तरह की गुजिया बन रही थी, तो मैंने सोचा गुड़ वाली गुजिया की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घी डाल करके सूजी को भून लेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक साथ यहाँ ज़्यादा सूजी भून रही हूँ, मेरे यहाँ दोनों तरह की गुजिया बनानी है। सूजी का कलर सुनहरा होने तक हमें इसे भूनना है। इसमें से मैं 2 कटोरी सूजी गुड़ वाली गुजिया में यूज करूँगी। अब हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं उसे भी हम 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। किशमिश को भी हम 20-25 सेकेंड के लिए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट को आप कट करके भी डाल सकते हैं, मैं इसे पीस करके डालूंगी। तो देखिए, मैंने इसे जार में ऐड कर दिया है। देखिए, मैंने इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। नारियल का बुरादा मैं अलग से ऐड कर लूँगी। यहाँ मैंने लगभग 2.5 कटोरी खोआ ले लिया है। इसे मैं बस थोड़ा सा गर्म करके मेल्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि यह फ्रिज में रखा हुआ था। अगर आपका खोआ गीला हो तो आप उसे पहले भून करके सूखा कर लें। अब हम लेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ 3 गुड़ लिए हैं, तो मैं इसमें से अभी 2 और आधा गुड़ ही ऐड करूँगी। तो गुड़ को हम पहले कट कर लेंगे। अब हम इस गुड़ को खोए में ऐड कर देंगे, जिससे अच्छी तरह से मेल्ट होके खोए में मिक्स हो जाए। बाद में हम टेस्ट करके देख सकते हैं, मीठा कम हो तो फिर हम बाद में और गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, खोआ और गुड़ आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। देखिए, मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ यह कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं आपस में। अब हम इसे बस 2 मिनट हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद हम बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी भुनी हुई सूजी। सूजी ऐड करने के बाद अब हम इसमें पिसे हुए या कटे हुए जो जिस तरह भी ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप इस समय इसमें मीठा टेस्ट करके देख सकते हैं। मुझे और गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से मीठे हो गए हैं। अब हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम गुजिया के लिए स्टफिंग बनाते हैं तो हमें स्टफिंग को थोड़ा मीठा ही रखना होता है, क्योंकि जब हम इसे मैदे में भर करके बनाते हैं तो बाद में थोड़े हल्के मीठे लगने लगते हैं। चलिए, अब हम गुजिया के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लगभग 2 किलो मैदा लिए हैं। आज मेरे यहाँ 2 तरह की गुजिया बनने जा रही है और ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, तो मैं आज मेजर करके नहीं दिखा रही हूँ, अंदाजे से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो जितना हम मैदा लेते हैं उसका 1/4 भाग हमें मोयन ऐड करना होता है। मैंने यहाँ लगभग 500 ml घी और सनफ्लावर ऑयल को मेल्ट करके ले लिया है। इसे हम मैदे में ऐड कर देंगे। दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसल करके मैदे और घी को हमें आपस में मिक्स करना है। इस तरह जब भी आप बिना मेजरमेंट के भी बनाएं तो जितना मैदा लें उसका लगभग 1/4 भाग घी ले लें और अच्छी तरह से मसल करके मिक्स करके मुट्ठी बांध करके देख लें। जब अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए तब समझ लें कि परफेक्ट मोयन है। तो मैं इसमें बाकी का भी घी ऐड कर दे रही हूँ, फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आ गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सख्त डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें गुजिया के लिए सख्त डो तैयार करना होता है, जिससे इसे बेलने में और गुजिया बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब भी आप गुजिया के लिए आटा लगाएं, सख्त आटा लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डो तैयार कर लिया है। अभी मैं इसे ढक करके रख दे रही हूँ, थोड़ी देर में बनाऊंगी। अगर आपको तुरंत बनाना हो तो आप तुरंत भी बना सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ आज होली के लिए गुजिया बन रही है। तो यहाँ गुड़ वाली स्टफिंग और ये चीनी वाली स्टफिंग है। तो दोनों तरह की गुजिया आज बन रही है। तो इसे फैमिली के कई मेंबर मिल कर के बनाने जा रहे हैं। आज हम इसे किचन में नहीं बना रहे हैं, आज हम इसे बना रहे हैं बरामदे में। तो देखिए यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। मैं अब आपको गुड़ वाली गुजिया बना करके दिखा रही हूँ। गुजिया बनाने के लिए हम एकदम पतली सी पूड़ी बेल करके ले लेंगे। पूड़ी हमें काफ़ी पतली बनानी होती है, बस ये ध्यान रखना होता है ये ट्रांसपेरेंट ना हो। इसके बाद हम इसे गुजिया मेकर के ऊपर रख करके हल्का सा फोल्ड कर लेंगे। इस बीच में स्टफिंग रखेंगे, पानी लगा देंगे, दूसरी साइड को ऊपर से मोड़ करके रखेंगे, फिर दबा करके कट कर लेंगे। बचे हुए आटे को हटा देंगे। इसके बाद हम इसे खोल करके गुजिया निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर गुजिया बन करके तैयार हो गई है। इसे चिपकाने के लिए मैदे और पानी का घोल बना ले, उससे इसे चिपकाएं। इसी तरह हम बाकी की गुजिया को भी तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतनी गुजिया बन करके तैयार हो गई है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखा दे रही हूँ। अब हम कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। मीडियम गर्म तेल में हम गुजिया को ऐड कर देंगे। हमें गुजिया को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जब तेल गर्म होता है तब इस गुजिया पर बबल्स आ जाते हैं। तो आप इसे मीडियम गर्म तेल में ही फ्राई करें। शुरुआत में थोड़ा सा मीडियम गर्म तेल में फ्राई करें, बाद में आप फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ से अलट पलट करके इसे हम सुनहरा फ्राई करेंगे। जब हम इसे सुनहरे रंग का फ्राई करते हैं तो ये इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, खस्ता बन करके तैयार होते हैं। तो इसी तरह देखिए अलट पलट करके हम दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुजिया फ्राई हो गई हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी की गुजिया को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गुजिया बन करके तैयार हो गई हैं। बहुत ही टेस्टी खस्ता गुजिया बन करके तैयार हुई हैं। अब मैं आपको तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ। कितनी अच्छी खस्ता गुजिया बन करके तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम गुड़ और मावा की गुजिया भी बनाते हैं तो भी यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप चीनी के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खस्ता गुजिया बन करके तैयार होती है। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय।